हेलो एंड वेलकम टू ऑल। हमारी जो सीरीज़ चल रही है शेक्सपियर की, जो कि टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जो है हम शेक्सपियर पर क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में देखेंगे। शेक्सपियर के ऊपर किसने जो है क्या क्या कमेंट किए हैं। शेक्सपियर को किसी ने अच्छा कहा है तो किसी ने उनकी बुराई की है। तो देखते हैं कि किसने शेक्सपियर के बारे में क्या क्या कहा है। हालांकि जो शेक्सपियर के ऊपर है कमेंट्स वो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हम डिस्कस करेंगे, और वो भी लगभग जो है 30-35 के करीब हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बेन जॉनसन का बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट कमेंट्स है। ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, यानी कि जो शेक्सपियर है उनको स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक आती है। ये बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फिदर, ये कहा था रॉबर्ट ग्रीन ने। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फिदर, इसको हम अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये उनके लिए बोला था जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने जो है शेक्सपियर को बोला था स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोइट, ये बोला था डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। उनको जो है यूनिवर्सल पोइट बोला था डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने। ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज एंड ब्रोट देम इनटू लाइफ, ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज़, यानी कि उन्होंने जो है डेड बॉडीज़ के ऊपर उन्होंने सांस ली। एंड ब्रोट देम इनटू लाइफ, और उनको जो है दोबारा जीवन दे दिया, उनकी ज़िंदगी जो है वापस ले आए। ऐसा जो है कमेंट उनके ऊपर किया था R.W. एमरसन ने। We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such a great account, ये बोला था T.S. इलियट ने। इलियट ने उन्हें कहा था कि हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के जैसे, मतलब यानी कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जितना कि शेक्सपियर, जिसके पास बहुत कम नॉलेज थी लेकिन उसने उसी नॉलेज को इतने बड़े अकाउंट में चेंज कर दिया। यानी कि इतना कुछ उन्होंने लिख दिया बहुत थोड़ी नॉलेज होने के बावजूद भी। ऐसा कोई भी अब तक नहीं हुआ है। एस टी कॉलरिज ने जो है शेक्सपियर को कहा था अवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर। मायरेड माइंडेड होता है यानी कि बहुत सी, जिसके दिमाग में जो है बहुत सी चीज़ें हो, जो प्रतिभाशाली एक तरह का दिमाग जिसका होता है। तो ये बोला था एस टी कॉलरिज ने शेक्सपियर के लिए। स्वीट स्वान ऑफ एवन, शेक्सपियर को जो है एवन का स्वान कहा जाता है। तो स्वीट स्वान ऑफ एवन जो है ये उन्हें कहा था बेन जॉनसन ने। स्वीट स्वान ऑफ एवन उन्हें बोला था बेन जॉनसन ने। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी उन्हें बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने जो है शेक्सपियर के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं, क्योंकि बेन जॉनसन जो थे उनके कंटेम्प्रेरी पोइट रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे जो कमेंट्स किए हैं शेक्सपियर के ऊपर। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो कोई एज में नहीं है, बट फॉर ऑल टाइम, लेकिन वे तो मतलब वो किसी एक एज में बंधे हुए नहीं हैं, वो किसी एक एज के लिए नहीं थे, वो तो हमेशा के लिए हैं। ये भी बेन जॉनसन ने उनके लिए कहा था। आई लव द मैन एंड डू ऑनर इज मेमोरी, मैं उस व्यक्ति से प्यार करता हूँ और उसकी मेमोरी को मैं सम्मान देता हूँ। ये भी जो है बेन जॉनसन ने उनके लिए बोला था। और एक और बोला था उन्होंने, साउल ऑफ द एज, द एप्लूज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज। इतनी जो खूबसूरत लाइन है ये भी बेन जॉनसन ने जो है विलियम शेक्सपियर के लिए बोली थी। आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर, ये जो लाइन है आई एडमायर हिम यानी कि मैं बेन जॉनसन का सम्मान करता हूँ। इसमें जो ये हिम है ये बेन जॉनसन के लिए आया है। तो मैं बेन जॉनसन का सम्मान करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ, ये बोला था जॉन ड्रायडन ने। शेक्सपियर इज ए ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कैनेडा, ये बोला था वोल्टेयर ने। वोल्टेयर ने उन्हें बोला था कि शेक्सपियर तो एक ऐसे ड्रंकन सेवेज है, यानी कि एक ऐसे असभ्य व्यक्ति हैं विथ सम इमेजिनेशन, जिसकी सिर्फ कुछ इमेजिनेशन ही है, यानी कि जिसके जो प्लेज हैं वो इमेजिटिव है, इमेजिनेशन पर बने हुए हैं, और उसके जो प्ले हैं वो केवल लंदन और कनाडा के लोगों को ही खुश कर सकते हैं। ऐसा बोला था उनके लिए वोल्टेयर ने। उन्हें एक ड्रंकन सेवेज वोल्टेयर ने कहा था। ए टाइगर्स हर्ट ट्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, ये उनके लिए बोला था रॉबर्ट ग्रीन ने। टाइगर और क्रो, जहाँ पर ये दो शब्द आए तो ये रॉबर्ट ग्रीन ने उनको बोला था। एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फिदर, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने। और ए टाइगर्स हर्ट ट्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के लिए बोला था। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम,
ये उन्हें कहा था जॉन मिल्टन ने। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम। When I read Shakespeare, I am struck with wonder that such tribal people should muse in such a lovely language. ये प्यारा सा कमेंट किया था डी.एच. लॉरेंस ने। डी.एच. लॉरेंस ने कहा था कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे सच ट्राइबल पीपल, ट्राइबल होता है जो बहुत ही तुच्छ हो, बहुत ही निम्न हो, कि किस तरह एक ट्राइबल पीपल शुड म्यूज इन सच ए लवली लैंग्वेज, इतनी प्यारी लैंग्वेज में म्यूज कर सकता है। तो ये उनको बोला था डी.एच. लॉरेंस ने। माई शेक्सपियर राइज, आई विल नॉट लॉस दी बाई चोसर और स्पेंसर और बिट ब्योमेंट लाई ए लिटिल फर्दर टू मेक दी ए रूम। और ये उनको बोला था बेन जॉनसन ने कि मेरे शेक्सपियर उठो। इफ़ वी विश टू नो द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस वी शुड रीड शेक्सपियर। यदि हम जानना चाहते हैं, वी विश टू नो, हमारी जानने की इच्छा है, द फोर्स ऑफ ह्यूमन जीनियस, ह्यूमन जीनियस को, यदि हम ह्यूमन जीनियस की क्या फोर्स हो सकती है, हम जानना चाहते हैं कि ये कितना ह्यूमन, कितना जीनियस हो सकता है, तो हमें शेक्सपियर को पढ़ना चाहिए। ये उनके लिए बोला था विलियम हैजलिट ने। देयर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइम द क्राउन ऑफ क्राउन। ये उनके लिए बोला था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कि देयर शेक्सपियर, की शेक्सपियर जो है जिनके फोरहेड पर क्राउन ऑफ क्राउन बैठा है, क्राउन ऑफ क्राउन रखा हुआ है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्राउन को ब्राउन से, तो इस तरह शायद ये हमें याद रह जाएगा कि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने उनके लिए बोला था। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। दांते और शेक्सपियर ने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को अपने आप में बांट लिया है और अब यहाँ पर कोई भी तीसरा नहीं है। ये बोला था टी.एस. इलियट ने। और इसको हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड का, अगर एक मतलब मॉडर्न वर्ल्ड का जो फेमस पोइट है वो टी.एस. इलियट है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड आए तो वहाँ पर जो है टी.एस. इलियट आएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड है ये। दांते और शेक्सपियर ने जो है मॉडर्न वर्ल्ड को अपने बीच में बांट लिया है और अब किसी तीसरे की वहाँ पर जगह नहीं है। द ग्रेटेस्ट जीनियस डेट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड। यानी कि इतना महान जीनियस, इतना महान व्यक्तित्व जो कि शायद ह्यूमन नेचर ने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया है। ये जो बोला था, ये बोला था एस.टी. कोलरिज ने। शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इन इनक्रेनेशन टू द आई ऑफ गॉड। इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग, ये उनके लिए बोला था लॉरेंस ओलिवियर ने। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस डेट एवर एग्जिस्ट। यानी कि ग्रेटेस्ट जीनियस में से एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी एग्जिस्ट करता है, तो ये उनके लिए बोला था होरेस वॉलपोल ने। होरेस वॉलपोल ने भी जो है उनको ग्रेटेस्ट जीनियस कहा था। हनी टंग्ड शेक्सपियर। हनी टंग्ड शेक्सपियर जॉन वीवर ने। जॉन वीवर ने उनके लिए बोला था कि हनी टंग्ड शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर की जो टंग है, शेक्सपियर की जो आवाज़ है वो हनी जैसी है। ये उनको बोला था जॉन वीवर ने। इंग्लैंड ग्रेटेस्ट राइटर इन कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, ये उनको बोला था फ्रांसिस मैरिस ने कि इंग्लैंड के एक ग्रेट राइटर, कॉमेडी में भी और ट्रेजेडी में भी। शेक्सपियर फॉल्ट इज नॉट द ग्रेटेस्ट इनटू विच ए पोइट मे फॉल। शेक्सपियर के जो फॉल्ट है वो इतने महान नहीं है कि जिसमें एक पोइट पोइट गिर जाए। एक पोइट के लिए वो इतने महान नहीं है शेक्सपियर के फॉल्ट। इट मेरली इंडिकेट्स द डेफिशिएंस ऑफ टेस्ट, ये उनके लिए बोला था डेनिस डायट रोट ने। शेक्सपियर इज ए सेवेज विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस विच शाइन इन ए हॉरिबल नाइट। यानी कि जो शेक्सपियर है वो एक ऐसे सेवेज है विद स्पार्क। जहाँ पर सेवेज शब्द आए तो ये जो है यहाँ पर हमेशा वोल्टेयर ही रहते हैं। वोल्टेयर ने उनको ड्रंकन सेवेज बोला था और यहाँ पर भी जो है सेवेज उनको वोल्टेयर ने ही कहा है। शेक्सपियर एक ऐसे सभ्य है विद स्पार्क्स ऑफ जीनियस, जिसमें कि जीनियस की चिंगारी भी है, विच साइन इन ए हॉरिबल नाइट, जो कि एक हॉरिबल नाइट में भी चमकती है। यहाँ पर जो है वोल्टेयर ने उनकी प्रेज़ की है। जो पहला कमेंट उनका था उसमें उनके ऊपर जो है क्रिटिकली उन्होंने कमेंट किया था कि उनके तो जो प्ले हैं वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है और उनके प्ले को केवल इंग्लैंड और कनाडा के लोगों को ही वो खुश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि शेक्सपियर के अंदर जीनियस की एक ऐसी चिंगारी है जो कि हॉरिबल नाइट में भी चमकती है। आई हैव ग्रेट रीज़न टू बी कंटेंट फॉर थैंक गॉड।
आई कैन रीड एंड परहैप्स अंडरस्टैंड शेक्सपियर टू हिज डेप्थ। जॉन कीट्स ने ये कहा था, जॉन कीट्स ने बोला था कि मेरे पास जो है भगवान को थैंक करने का पर्याप्त कारण है, मैं उन्हें थैंक कह सकता हूँ क्योंकि मैं शेक्सपियर को पढ़ सकता हूँ और केवल मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता बल्कि मैं उसको गहराई से समझ भी सकता हूँ। ये कहा था जॉन कीट्स ने। शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, ये उनके लिए बोला था जॉन ड्राइडन ने कि जो शेक्सपियर का मैजिक है वो कॉपी नहीं किया जा सकता, कोई उसे कॉपी नहीं कर सकता, ये बोला था उनके लिए जॉन ड्राइडन ने। I have tried lately to read Shakespeare and found it so intolerable dull that it nauseated me. ये जो है कमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने उनके ऊपर। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि मैंने शेक्सपियर को लेट पढ़ना शुरू किया, लेकिन मैंने जब उसे पढ़ा तो मुझे वो बहुत ही इनटॉलरेबल लगा, यानी कि असहनीय लगा कि मुझे उससे वॉमिटिंग आने लगी। इट नोसिएटेड मी। तो ये कमेंट किया था चार्ल्स डार्विन ने शेक्सपियर के ऊपर। शेक्सपियर वॉज द ग्रेट वन बिफोर अस, हिज प्लेस वॉज बिटवीन गॉड एंड डेस्पेयर, ये उनके लिए बोला था यूजिन आयंस्को ने। क्या बोला था उन्होंने कि शेक्सपियर जो है वो हमारे सामने एक ग्रेट वन है, एक महान व्यक्ति है और उसका जो स्थान है वाज बिटवीन गॉड एंड डेस्पेयर, भगवान और निराशा के बीच का जो प्लेस है वो शेक्सपियर का है, और ये बोला था उनके लिए यूजिन आयनोस्को ने। I could say that Shakespeare surpasses literature altogether if I knew what I meant. वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ ने उनको कहा था कि मैं कह सकती हूँ कि शेक्सपियर ने जो है सरप्रेस कर दिया है लिटरेचर को, और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि मैं जो कह रही हूँ मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ, मैं सही कह रही हूँ। तो और मेरे मतलब कहने का मतलब ये है, मैं ये कह सकती हूँ कि शेक्सपियर ने सब लिटरेचर को एक साथ सरप्रेस कर दिया है। He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. जो शेक्सपियर थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूरे मॉडर्न और यहाँ तक कि जो एनिसेंट पोइट्स थे उसमें सबसे महान, यानी कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे जो है कॉम्प्रहेंसिव साउल रहे हैं। शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग, ये उनके लिए बोला था एफ फिट्स जलैड ने। एफ फिट्स गैलार्ड ने उनके लिए बोला था कि शेक्सपियर वेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग एंड ग्रेटिफाइंग। अब कार्लाइल का भी एक कमेंट है, उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर इज ग्रांडेस्ट थिंग वी हैव येट डन, कि शेक्सपियर जो है अब तक की हमारे द्वारा की गई चीज़ों में सबसे महान चीज़ है। इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट समडे, किसी भी कीमत पर जो है इंडियन एम्पायर हमारे हाथों से जा सकता है किसी दिन, बट किंतु दिस शेक्सपियर डज नॉट गो, यह जो हमारा शेक्सपियर है ये कहीं नहीं जाता है, ये हमेशा यहीं रहेगा। ही लास्ट फॉर एवर विद अस, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, हम अपने शेक्सपियर को गिव अप नहीं कर सकते, हम अपने शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते। यानी कि इंडियन एम्पायर तो हमारे हाथों से एक ना एक दिन चला ही जाएगा, लेकिन शेक्सपियर कहीं नहीं जाने वाला, ये कहा था कार्लाइल ने। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरो, उनके लिए कमेंट किया था रस्किन ने बोला था कि शेक्सपियर तो केवल हीरोइंस ही रखते हैं, यानी कि शेक्सपियर के प्ले में हमें केवल हीरोइंस ही मिलती है, कोई हीरो नहीं मिलता, ये कमेंट्स उनके लिए किया था रस्किन ने। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कमेंट्स थे जो शेक्सपियर के ऊपर किए गए थे।